इफेक्ट चुनो, तो चेंज मत करो, उसी पे रहो, क्योंकि दूसरा इफेक्ट भी जी वही काम करता है, सेम वही काम जी करता है, बस उसमें थोड़ा तरीका अलग है। तीसरा इफेक्ट भी जी वही काम करता है, तरीका अलग है। तो जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो कर लो। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग वो होते हैं, भावनाएं होती हैं। कुछ लोगों को कोई कलर पसंद आता है तो उनको अच्छा लगता है, कोई कोई चमकीला सा दिखता है तो वो पसंद, किसी को कोई साइलेंट सा दिखता है। आपको पता है कुछ प्लगइन्स ऐसे जो बहुत अच्छे हैं बट वो दिखने में इतने बोरिंग होते हैं, मुझे पसंद ही नहीं आते हैं, मैंने कभी यूज करने का देखा ही नहीं। एक हमारा रहता है किलो हर्ट्ज का है, किलो हर्ट्ज का बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं और बहुत हम्म। टॉप क्वालिटी देते हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। बट मैंने उनको डाउनलोड किया तो मैंने कहा यार ये तो कुछ मजा ही नहीं है इनमें, तो ऐसे बोरिंग बोरिंग से जैसे 2D प्लगइन्स होंगे, मजा ही नहीं आता, तो यूज ही नहीं करता मैं। सर ये सॉन्ग मास्टर आपने डाउनलोड मैंने किया, पर इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज काम की लगी सर। हाँ, इसमें जो मतलब स्पीड कम ज्यादा करना होना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। बाकी मेरे को स्टेम भी इसका बहुत स्लो है सर। और कोई विशेष काम है क्या सर इसका, सॉन्ग मास्टर का? इसका तो मैं तो बस वही के लिए करता था इसको, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ और डीजेस के काम आता है वही एक्सट्रैक्शन वगैरह के सर काम इसमें। एक्सट्रैक्ट तो आप है ना, सबसे बेस्ट जो ऑनलाइन है ना सर, से सिस्टम वो सबसे बेस्ट है सर। तो हम इंस्ट्रूमेंट में क्या, हाँ, एक तो ये हाँ बस जो था बॉडी, कंप्रेशर। हाँ कंप्रेसर स्टीरियो लगा दिया था हमने, गेन वगैरह। बस में जी। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट का बस बनाया, रिदम का बस बनाया, वोकल का बस बनाया, तो इसमें हम ये हम्म। चीजें कर सकते हैं ट्राई। फिर इंस्ट्रूमेंट पे फील देने के लिए हम रिवर्ब डिले यूज करते हैं, और EQ और कंप्रेशन यूज कर सकते हैं उसके टेक्सचर को। कैसा परसेंटेज कैसा रहता है सर इसका, सुन के ही तो या फिर सुन के, कौन सुन सी के, चीज ज्यादा? इसका सुन के है, बस आप सुन के देखो, इसका कोई परसेंटेज कहीं नहीं देखना है कुछ भी, आप जस्ट हाँ सर। जिस रिवर को समझते हो आपको पता होना चाहिए वो काम कैसे करता है। बस अगर जी जी। ये सोचोगे कि पहली बार कोई डीले ओपन कर रहे हो और हमें नहीं पता वो हम्म। काम कैसे करता है, तो फिर हम देखेंगे ना कि परसेंटेज वाला क्या सीन है, सर क्या है। डीले कौन सा पसंद करते हो आप सर, जनरली लगाना? टाइमलेस, टाइमलेस, टाइमलेस ही? टाइमलेस। सबसे फाइव फिल्टर के प्लगइन्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, बहुत लाइट वेट है और प्रोफेशनल काम करते हैं। कोई और जी। प्लगइन वेव्स का लो, वेव्स का इतने हैवी प्लगइन है, इतना बाप रे, इतना बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ओपन हो जाए समझ में। उस तो इतने प्लगइन देते हैं, आधे तो यूज भी नहीं करता बंदा, 90% यूज भी नहीं होते उसके प्लगइन कभी। सही बात है। तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ये रहता है। अब देखो आप इसमें टाइम वगैरह का कुछ नहीं है, आप क्या करो जस्ट लगा दो इसको, इसमें 3 4 प्रीसेट, इतने सारे प्रीसेट जब उन्होंने मेहनत करके बना के दिए तो क्यों ना हम उनकी मेहनत का यूज करें यहाँ पे। अरे उनकी सर ये मास्टर लोगों ने काम कर रखा है, ये किसी नौसखिए ने थोड़ी ना कर रखा है सर। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इधर, इसको ये करने में, इसको ये करने में, इसको ऐसा करने में, फिर ये अब इसी में टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तब तक जो नहीं कोई नहीं नहीं अगले नहीं, इतना बंदा, टाइम नहीं है सर, इतना मतलब टाइम वही नहीं है मेरा, सर। तब तक अगले बंदे ने गाना बना के डाल भी दिया, उसके गाने पे 100 मिलियन चलेगी, हम बोल रहे हैं अरे यार ये इधर हो जाता तो कैसा रहता, ये इधर हो जाता तो कैसा रहता। तो ये सही चीज बात है सर। स्किप करनी है। तो अब बस अपने फील के हिसाब से रखो, आपको पता है टाइमलेस क्या काम करता है, आपको पता है ब्यूटी और ये बेसिक स्टूडियो डिले बहुत प्रोफेशनल डिले डिले इफेक्ट देते हैं, इसको ले लो। जी। इसके बाद देखो थोड़ी सी चीज समझने के लिए, लाइक अगर आपको अपने वर्ड्स को लेफ्ट राइट में डिले में थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ानी है तो आप समझ जाओगे अपने आप ही, डिले राइट टाइम, डिले लेफ्ट हम्म टाइम। तो लेफ्ट में हम्म थोड़ा सा लेट आएगा तो कर दो, राइट आएगा तो कर दो, बट BPM के साथ सिंक होना चाहिए। बस ये ध्यान हम्म। रखो, BPM के साथ सिंक होगा, रिदम के साथ सिंक होगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जी सिंपल चीज ये है कि इसमें कुछ ऑप्शन है, फाइंड करके देख लो क्या काम कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। जी। ठीक है, वेट मिक्स हमें पता ही है कितना डीले आना चाहिए, वेट होता है, और ड्राई हमें पता ही है जितना कम करना है वो ड्राई होता है। वैसे वैसे एक बार प्लगइन लगा, वो आपने इसका लगा दिया प्रीसेट, तो मेरे ख्याल से ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं छेड़ने की पड़ेगी ना? जरूरत ही नहीं है, इतना इतना कोई नहीं ध्यान देता है, तो बढ़िया लग जाता है वो, बस हो गया। उसके बाद जी। हम इसको लगा लेंगे फील के लिए, और रिवर्ब भी सेम उसी तरीके से रहेगा, अपना कोई एक रिवर्ब चुन लो। रिवर्ब तो मेरे को बहुत सारे रिवर्ब हैं, कोई ढंग से काम नहीं करते, मैं तो फ्रूटी पे ही निर्भर रहता हूँ, क्योंकि जितना रिवर्ब चाहिए। उसके बाद रिवर्ब को हल्का सा पुश करता है डीले, रिवर्ब हल्का सर सा एक लगा। सेकंड सर, इसमें आप जनरली, मैंने जब भी आपके वीडियोस देखे हैं, तो आप हाई कट को हल्का सा घुमाते हैं, साइज को फुल करते हो और वेट को जरा सा सेट करते हो। इसके बस अलावा आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो सर? के साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कुछ छेड़छाड़ करने वाली चीज ही नहीं है, क्या करेंगे हम रिवर्ब में। अच्छा, और इसमें प्रीसेट लगाना हो तो सर? प्रीसेट, इसमें प्रीसेट उतने अच्छे अच्छे हैं नहीं, है कैथेड्रल वगैरह, ये भी सेम वही काम करते हैं। देखो आपने हम्म, कैथेड्रल लगाया तो ये वेट बहुत ज्यादा हो गया, साइज पूरा ओपन हो हम्म। गया, तो हम क्यों ना उसको अच्छा। डायरेक्टली कर लेते। अब वेट इतना ज्यादा रिवर्ब रहेगा कि ये फिर फील नहीं आएगा इसमें। देखो जैसे हम यहाँ पे जी जी। क्लैप ले लेते हैं, इस पे लगाया हमने रिवर्ब, मास्टर पे लगा लिया, है ना। देखो इतना ज्यादा रिवर्ब तो चाहिए ही नहीं हमें, तो वेट कम करना ही है हमें, इतना जी चलेगा, जी। है ना।
माइक शार्पनेस है इसमें, बाकी ये डैम्प वगैरह बहुत सारे अब सेट कर दिया, अब प्रीसेट यूज कर लोगे, अब आपको कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फिर फंसोगे अब कैसे मैनेज अच्छा हो। सर, मैंने एक चीज कुछ और वीडियोस में ऐसे भी देखी है सर, कि जैसे डायरेक्ट डिले लगाना नहीं है, एक अलग से आप उसके वो ले लो एक ट्रैक, उस पे फिर डिले लगाओ, उसका कुछ फायदा है क्या सर? देखो उसका इसका ये फायदा है कि कुछ लोग, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब ना ये अलग अलग लोगों की टेक्निक थी, और इसको अच्छा, सब लोग क्या सोचते अपना हैं। अपना काम करने का तरीका हाँ, होता है। अपना अपना काम करने का तरीका। अब लोग क्या सोचते हैं कि मेरा गाना अच्छा साउंड नहीं कर रहा तो शायद इसकी टेक्निक में फॉलो करने लग जाता हूँ, तो अच्छा। उससे कुछ होगा नहीं। आपका क्या कहना बनता है इस बारे में सर? इसके बारे में है कि उसको आपको आपको जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो अगर आप अपने मेन वोकल पे डीले लगा रहे हो तो उससे हम्म। देखो एक क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि आपको डबल डबल काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। बट नुकसान ये हो रहा है कि अगर आपको अपने वोकल में प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट लगाने हैं, तो अगर आपका ये चैनल इसी से भर जाएगा फिर क्या करोगे, तब कहाँ जाओगे फिर दूसरा हम्म। ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो हम हम्म। एक चैनल ऐसा ले लेते हैं जिसपे हम वो इफेक्ट लगाते हैं जो क्रिएटिव रहते हैं, लाइक जिनको हम्म। जिनका ज्यादा हमको फील मतलब चेंजेस नहीं करने हैं। डीले लगा दो, रिवर्ब लगा दो, हल्का सा स्टीरियो कर दो उस ट्रैक को। अगर वो ट्रैक अच्छा थोड़ा अच्छा। सा गड़बड़ा भी जाता है तो वो बैक में रहेगा, फ्रंट में नहीं सुनाई देगा। फ्रंट में हमारा वो हम्म। ट्रैक रहेगा जो मेन ट्रैक है, बस उस पे आप अपने हम्म। ज्यादा इफेक्ट मत लगाओ। लिमिटर्स लगाओ, कंप्रेसर लगाओ, प्रोसेसर्स लगाओ, ये फ्रेश एयर वगैरह, सूदे टू वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे। इनको आप लगाओ, इसको अपना प्रोसेस करके सेट कर दो। उसके बाद इफेक्ट लगाओगे तो क्या होगा, फिर इस वोकल पे असर पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या चाहोगे, ये ऐसा ही सुनाई दे। इसका जो दूसरा वोकल आप लगाओगे साइड चेन करके लगा लो, या इसी वोकल को कॉपी करके यहाँ पे रख लो, जो आपको करना है उस तरीके से फिर आप इस पे कर लो साइड चेनिंग के हिसाब से। मतलब डायरेक्ट राइट क्लिक करके अपन ये देख कर सकते हैं कुछ इसको? नहीं, ये राइट भी नहीं, इस पे सिंपल इसी पे क्लिक करना है, छोटे से डॉट पे क्लिक करो, मूव अप, मूव डाउन, जी 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 सिंपल। जी। तो ये हमारा हो सकता है। तो यहाँ तक हाँ। हम आ गए हैं, और हमने बस पे कंप्रेशन स्टीरियो वगैरह दे दिया है। फिर अभी आती है बात वोकल की। ये तो हो गए परक्यूशन वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। इंस्ट्रूमेंट पे देखो, फील देने के लिए रिवर्ब डिले इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा आप क्या लगाओगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का जो सिंथेसाइजर होता है उसी के अंदर बहुत इफेक्ट लगे हैं। उसी के अंदर कंप्रेसर डिले वीले अपने क्या रेजोनेंस कट ऑफ वट ऑफ सब उसी में चल रहा है, तो बाहर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से मैनेज कर सकते हैं साउंड को। हम्म। और हम्म। अगर बाहर लगाना भी है कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, रिवर्ब डिले हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ हम्म। होता ही नहीं है इससे ज्यादा। कोई इफेक्ट ही नहीं बना है इससे ज्यादा इस दुनिया में रिवर्ब हम्म। डिले के अलावा। और नॉर्मली सर, आप। सर EQ जो है अपना, हाँ हाँ। वोकल को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा सेटिंग बताओ ना सर, ये पैरामीटर EQ में। देखो वोकल को सॉफ्ट बनाने के लिए ना ईक्यू नहीं करेगा, ईक्यू से तो आपको वोकल को शार्प ही करना पड़ेगा। सॉफ्ट करेगा अच्छा अच्छा। आपका कंप्रेसर और लिमिटर। लिमिटर से आप जितना अच्छा। अपना लाइन सीलिंग को कट करोगे या थ्रेशोल्ड डाउन हम्म। करोगे। यहाँ पे देखो कंप्रेशन में थोड़ा सा अलग काम करता है, लिमिटर पे डायरेक्ट कट कर देता है। तो जितना भी इसको हम्म। कट करोगे ना, वोकल उतना सॉफ्ट होता जाएगा। आप देखना इसको अच्छा कर, अच्छा। वोकल उतना अच्छा उतना अच्छा। सॉफ्ट। बट बहुत ज्यादा कट करोगे तो फिर वोकल मतलब उसका टेक्सचर सुनाई भी नहीं देगा, कट कट के जी आएगा। तो इसको इतने लेवल पे रखना है कि जहाँ पे उसके हाइज है वो कट हो जाए तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो गया। बस जी जी। सीलिंग डाउन कर दिया, आप सीधा सिंपल सीलिंग डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सीलिंग डाउन कर दो, इससे छोड़ दो। इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, वोकल को लेवल पे लेके आ जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता। हाँ ना वो हाँ। वोकल कुछ बदल सकता है ना कुछ। तो अब देखो कंप्रेसर में भी बहुत अलग अलग टाइप के कंप्रेसर है। अब देखो आपको किसका यूजर इंटरफेस पसंद आता है, कौन सा कंप्रेसर डायरेक्ट आपके लिए काम करता है, उससे आप ट्राई करो। इतने सारे कंप्रेसर है, नेक्टर का है, ओजोन का है, ये है, वो है। करने के लिए तो सभी का, अगर मैं इसको ओपन करूँ सर, प्लगइन। आपने आपने कोई एक वो बताया था, कौन सा, वॉक्स वाला? बॉक्स, हाँ हाँ, वो न्यूरो ऑडियो का। हाँ, वो कौन सा था सर? अब वो मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, देखो कंप्रेसर ये भी है। हम्म। अब ये थोड़ा सा एक जैसे पुराने होते थे ना विंटेज कंप्रेसर्स, तो ये उसके जी जी। फील्ड में है। जैसे हार्डवेयर होते थे तो हार्डवेयर सेम ऐसे होता था, यहाँ पे आपको लाइंस दिखती थी, इधर पे आप इसके नॉब्स को घुमाते थे, करता ये भी सेम वही है, कुछ नहीं यहाँ पे। गेन है, फ्रीक्वेंसी है, अटैक है, रिलीज है, रेशियो है, रेंज है, नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इसका यूजर इंटरफेस कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा इसके लिए पैशनेट होते हैं कि उनको पुरानी चीजें चाहिए होती है, तो वो लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे जी जी। जो लोग मॉडर्न है, जैसे आपने एक्सबॉक्स वाला कहा, अब जैसे जो हम्म। एआई को पसंद करते हैं जो लोग, तो उसको पूछेंगे भी नहीं, तो दिखने में ही बेकार है। वो लोगों को फिर ये वाला कंप्रेसर चाहिए, जो दिखने में थोड़ा मॉडर्न लगेगा। देखो लाइट वाइट जल रही है, थोड़ी चीजें हैं यहाँ पे। और इसने तो इधर न्यूरो ऑडियो में तो कुछ करना ही नहीं है। न्यूरो ऑडियो के मुझे इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। इन्होंने क्या किया है, सब कुछ अपने आप ही कर देते हैं, ये एआई मैनेज कर देता है सब कुछ। आपको बस कंप्रेसर जितना रखना है रखो, नहीं रखना हटा दो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं करना। अच्छा अच्छा। काम को इतना इजी कर दिया, कंप्रेसर देना है दो, नहीं देना तो मत दो, हटा दो। सर, एक अब पीक कंट्रोलर भी कुछ बताया था आपने इसका, न्यूरो ऑडियो का?
होगा शायद, अब वो मैंने किसी क्लास में यूज किया होगा, वैसे जी रेगुलरली जी। तो जरूरत नहीं पड़ती। देखो, हर चीज की रेगुलर जरूरत नहीं पड़ती, एक ना ये चीज भी माइंड से हमें हटानी पड़ेगी। ये हर ये चीज की किस हमेशा कंडीशन जरूरत में पड़ती यूज करना है सर, ये वाला कंप्रेसर सॉफ्ट करने के लिए? हाँ, कंप्रेसर वो सॉफ्ट, लेबल करने के लिए टेबल, हाँ, लेबल करने के लिए। और लिमिटर को सॉफ्ट, जो पीक्स बनेंगे उनको सॉफ्ट करने के लिमिटर को पिक बनेंगे, हाँ ठीक है सर। नहीं, वो उसके लिए बताया था सर, वोकल को सॉफ्ट करने के लिए आपने न्यूरो ऑडियो का बताया था, लिए। हाँ, वो इसके कुछ लिए दूसरा रहेगा। प्लगइन? होंगे बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं इसमें, देखो होगा कोई यहाँ पे। एक एक वॉक्स प्रो सर, प्रो था शायद। अच्छा हाँ, Xbox प्रो, ये तो आपका कंप्लीट इफेक्ट लगा के दे देता है ना। ये तो हाँ, ये आपका, वाला यूज किया था ये आपने तो फिर सर आपका इस। कंप्लीट कंप्लीट वोकल सॉल्यूशन है, फिर तो ये हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको जस्ट क्या करना है, यहाँ से प्रीसेट चेंज करते जाना है, जो प्रीसेट बढ़िया लग गया डन, कुछ अच्छा करना अच्छा। है। आप देखो, रिवर्ब आप लगाते हो वोकल में, रिवर्ब भी है, डीले आप लगाते हो, डीले भी है, हाई फ्रेश एयर से आप एयर बढ़ाते हो, एयर भी है, ईक्यू करने के लिए आपका ये ऑलरेडी ये लो मिड हाई ईक्यू पहले दे रखा है, और एयर भी दे रखा है। फिर यहाँ पे आप डीएसआर करते हो, डीएसआर भी, आप कंप्रेसर करते हो, कंप्रेसर भी है, तो अब क्या लगाना है फिर, और की जरूरत ही नहीं है। कंप्लीट है, ये कंप्लीट ये है कंप्लीट सोल्यूशन। सब कुछ एक ही प्लगइन में है, सब कुछ। जी जी जी। तो इसमें जनरली क्या प्रीसेट को सेट कर दो यहाँ और फिर प्रीसेट देख को लो सेट उसके करो अकॉर्डिंग? बस, इसमें बहुत अच्छे आप एक बार इसको एक्सप्लोर करना कभी किसी वोकल पे, आप अब सोचोगे अरे तो भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ये इतना तगड़ा काम करता है। ये ऐसा ऐसा कर देगा आपके वोकल को, आप आप सोच। जनरली इसमें से कौन सा प्रीसेट वोकल पे यूज करके देखा इसमें हुआ है इसमें आपने? जैसे मेल होता है तो मेल पे मेल लीड वोकल होता है, यहाँ पे मेल लीड लिखा होता है एक जगह पे कहीं पे। ठीक है, जी एक जी। तो क्लीन एंड क्रिस्प होता है, इसे यूज कर सकते हैं। एक मेल लीड करके आता है कहीं पे, देखेंगे तो आएगा शायद। एक मेलोडिक लीड हो गया, ये भी सेम वही चीज है। और इधर पे कहीं पे रहता है। हम लोग अलग अलग सुन के देखेंगे हाँ तो आपको हाँ, इफेक्ट सुन के मालूम देखो आप, पड़ेंगे। नॉर्मली आप ये एक ही लगा सकते हो, एक्स्ट्रा क्लैरिटी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप एक, अगर आपको नॉर्मली लगाना है, आप एक वार्म अप लगा लो, ये बहुत अच्छा हम्म। करता है वोकल को क्लीन। और फिर क्लीन एंड क्लियर आप लगा लो, इसके बाद आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो आप एक्सप्लोर करो, कोई यहाँ पे कमी नहीं है, एक एक से। ठीक है, आप सर यहाँ। एक सवाल छोटा सा बीच में अलग तरह का पूछ रहा था मैं। सर जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं, जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पारंपरिक जो सॉन्ग होते हैं, हाँ, उसको अपन अपने अंदाज में बना सकते हैं, उसमें ऐसा कॉपीराइट का इशू इतना रहता है क्या सर? देखो, कॉपीराइट तो मेनली ना दो तरीके से लगते हैं, ठीक है, जी। ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक कॉपीराइट से तो बच जाएगा, हम्म बट वो मैनुअल कॉपीराइट में आ जाएगा। फिर किसी उस कॉपीराइट की बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, अपने बंदे को रोज बोलती है अपने गुरु टीम को, यूट्यूब पे सर्च करो इस गाने का नाम। वो सर्च करते जो भी दिखता है वो मैनुअल कॉपीराइट दे देते हैं, जिन पे ऑटोमेटिक नहीं जाता है। तो अगर उनकी रेंज में वो आ गया तो मैनुअल कॉपीराइट लग सकता है, अगर नहीं आया तो फिर वो उसको आप चलाते रहो, वो कितनी भी अर्निंग करेगा किसी को पता नहीं चलेगा ये गाना अपलोड हो रखा है। कंपनी का सीईओ थोड़ी देखेगा विनस कंपनी का या उस कंपनी का कि कौन सा गाना हमारे इन्होंने किया। जैसे राजस्थानी आप ले लो, उनकी वीणा हम्म। कंपनी चलती थी उनकी, तो उनके जी। कितने गाने गाने हैं राजस्थानी, आप उनका रीमेक कर दो किसी को पता भी नहीं चलता है। बट मैनुअली उनको पता चल सकता है तो वो कॉपीराइट मार देते हैं। और नहीं, पर उन्होंने भी कहीं से ट्रेडिशनल लिया हुआ होता है उस देखो, कंडीशन। अब ऐसा है ना, जैसे ये कबीर के दोहे वगैरह ये सब है, तो ये भले ही कबीर जी ने लिखे हैं, बट इनके कॉपीराइट उनके पास है, उन लोगों ने ले लिया कॉपीराइट, क्योंकि इस पे किसी का राइट ही नहीं था। तो उन लोगों ने ले लिए जिन लोगों ने पहले इन पे काम किया। अब नहीं, आप, और ऑलरेडी उसके बहुत सारे वर्जन बन चुके हैं, लोगों ने हाँ, बना दिए, बहुत सारे, ढेर सारे लोगों बिल्कुल ने। बिल्कुल, बट अगर किसी से किसी की साउंड मैच कर जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट मैच कर जाता है, बहाना ढूंढते लोग, तो वो आपके उस पर कॉपीराइट मार देंगे। जैसे कुछ भजन हो गए, आरतीज हो गई, अब कर दो टी सीरीज का, कभी ना कभी कॉपीराइट आ जाता है उस पर अचानक से। कोई भजन वगैरह आप करोगे तो आरती वगैरह, ये मेरे क्लाइंट हुआ करते थे एक मुंबई के, तो वो ना वो हम्म बोलते थे कि मैं टी सीरीज को टक्कर दूंगा, और उन्होंने सच में बहुत अच्छा चैनल भी ओपन किया था, उनके चैनल पे व्यूज भी बहुत जाते थे। वो हम्म हमसे आरती वगैरह कराते थे, जिसपे मेरा एक वो भजन है 5.4 मिलियन है उस पे। तो उनके हम्म सोचो 6 7 और ऐसे थे, उन्होंने जितनी भी आरतियां थी पूरा लड़की उड़की से करवा के, लड़के से करवा के, मेरे सरकार आएंगे जो, ये तो खैर कॉपीराइटेड वाला है, और भी डिफरेंट डिफरेंट करवाए, सब पे अच्छे अच्छे व्यूज गए, बाद में टी सीरीज के कॉपीराइट आ गए सब पे एक एक करके, हम्म। सब पे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोला भाई ये हमारा वर्क कि तुम सेम टू सेम कंपोजिशन करो, तुम्हें भजन यूज कर सकते हो और कंपोजिशन चेंज करोगी। अब हमने बोला ये भी सही बात है, भले ही भजन किसी और का कंपोजिशन, तो टी सीरीज वाली ले ली हमने जो उन्होंने पहली बार बनाई थी। कंपोजिशन चेंज होना चाहिए। हाँ, कंपोजिशन चेंज हो जाए तो तब वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लिरिक्स जैसे उनके। जैसे सर अभी आपने मेरे को एक गाना बताया था कल परसों जब अपनी बात हो रही थी, आपका जो गाना एक चला था और उस पे आपने सॉन्ग बनाया था, तो हाँ मैंने पहले उसका एक गुजराती वर्जन कुछ इस तरह का सुन रखा था सर, वो मामा वाला जो गाना है ना आपका। हाँ 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 हाँ, रोना शेर रोना मार। रोना, हाँ, रोना शेर मारे, वो मैंने हाँ, वो उसमें जो भी जो आपने गाने सुने हैं वो सारे कॉपीराइटेड गाने, बट उस गाने पे कॉपीराइट ही नहीं आया किसी का भी। उसमें हाँ, तो वो मैं यही जानना नहीं, उनने जिनने जिसका मैंने गीता रब्बाड़ी का सुना हाँ, हुआ है ना गीता सर, रबाड़ी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसका भी ऑलरेडी पहले वर्जन बन चुका है। हम्म,
तो उनने भी बाद में बनाया हुआ ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते सर, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटिक में आएगा ही नहीं, बट वो है कि हम्म। मैनुअली में आ सकता है कभी। अब हमने मैशअप में डाल क्योंकि दिया। आपने तो पूरा चेंज कर दिया ना सर। हाँ वही, उसका पूरा फील चेंज है, गाने का तरीका चेंज है, पिच चेंज है, ट्यून चेंज है, बीट चेंज है, सब कुछ चेंज है। कैसे ऑटोमेटिक कैसे उसको पकड़ लेगा यूट्यूब? पकड़ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है सेम गाना है कि नहीं है। अच्छा, और उससे बचने का क्या तरीका सर, मैनुअल वाले से? मैनुअल से बचने का तरीका है कि अपने वहां पे गाने का नाम मत लिखो टाइटल में। क्या सर? एक मैंने पता क्या किया था, आपको बता जी। रहा हूँ। मतलब ये बहुत अच्छी टेक्निक मैंने फाइंड की थी। वो है ना, कोई दीवाना कहता है, जो उनकी गजल है, ये क्या है उनका नाम, कुमार विश्वास। हाँ 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 हाँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, हमने हाँ जी, हाँ जी। बहुत, मेरा इसको मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने क्या बहुत किया, बढ़िया है वो। इसमें कर दिया। वो ऐसे दिल से म्यूजिक बनाया, पूरा मेहनत करके 1 हफ्ते तक म्यूजिक, फिर मिक्सिंग। एक बहुत अच्छा सिंगर भी था मेरे नोन में, फ्रेंड था, उससे गवाया, उसने इतना बढ़िया गाया था, क्या बोलूं मैं। हमने इसको यूट्यूब पर डाल दिया। जैसे ही डाला, हम्म वैसे तो कॉपीराइट नहीं आया, बट अगले दिन आया, यूट्यूब लिखा रहा है मैनुअल कॉपीराइट लग गया इस पे। अब मैंने हम्म बोला यार, इतना बढ़िया गाना तो मैं लोगों को सुनाता था कि भाई ऐसा म्यूजिक में बना, तो लोग कहाँ मांगने आते थे। अब उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया थोड़े दिन बाद, क्योंकि उस पर व्यूज आने लग गए, उन्होंने वो ब्लॉक हम्म करवा दिया। अब हम्म मैंने कहा, यार ये तो गलत बात हो गई। अब मैंने मेरे माइंड में चला कि कुछ टेक्निक अपनाते हैं। इनको पता कैसे चला, जब ऑटोमेटिक नहीं पता कर पाता यूट्यूब, तो इन्हें कैसे पता चला, जब वहां पे कुमार विश्वास का नाम लिखा था, कोई दीवाना कहते ही लिखा था, मैंने लिख दिया अ सैड गजल। अ सैड गजल उसको लिख दिया, उसके बाद कभी कॉपीराइट ही नहीं आया उनका उस पर। आया ही नहीं कभी, कॉपीराइट ही नहीं आया उनका, उनको पता मतलब ही नहीं। डिटेक्ट नहीं कर पाए वो। वो कैसे डिटेक्ट, अगर वो लिखेंगे भी कुमार विश्वास कोई दीवाना कहता है, और मेरे उसका नाम है अ सैड गजल, तो वो कैसे यूट्यूब दिखा देगा उसको? यूट्यूब को पता ही नहीं कि ये चीज इस रिजल्ट में दिखानी है, दिखा ही नहीं सकता। वो तो सर्च इंजन काम करता है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पे काम करता है। जब उन्होंने सर्च किया होगा, मतलब थोड़ा सा सेम का सेम नहीं रखने का, टाइटल टाइटल चेंज कर दो। टाइटल चेंज कर दो, बस हो जाएगा। कोई कोई अनजाना, बस ऐसा कर दो कि क्योंकि म्यूजिक तो चेंज कर दीवाना, ही रहे ना सर हाँ अपन। आप उसको लिख दो दीवाना, न्यू हम्म। गजल दीवाना, इतना भी कर दोगे तो भी नहीं वो डिटेक्शन में आएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। कुमार विश्वास का कहीं नाम नहीं लिखना है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, बस दीवाना लिख दो। बस दीवाना से तो कितने गाने होंगे, वो कितने दीवानों को ढूंढेगा, नहीं करेगा ना। है ना? ये चीज है, ये तो ये टेक्निक हम। हाँ सर। तो ये एक्सबॉक्स प्रो जो है अपना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है कंप्लीट जिसमें सॉल्व। अपने को क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, जो ये सब कर देगा, वो मतलब बताओ आप देखो, सर। बेसिकली इसका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब इसके डिजाइनर्स ने क्यों बनाया है। अभी क्या होता था, नए नए प्रोड्यूसर्स को ना, उनको ना वोकल चेन्स खरीदने लग गए थे। वोकल चेन्स यानी कि एक पूरा प्रीसेट बना हुआ आता था, उसको ऐसा लोड करो, सारे यहाँ पे प्लगइन लग जाते थे। अब वही प्लगइन लगते थे, लिमिटर, कंप्रेसर, EQ, डिले, ये सब लग जाते थे, तो अपना वो सर मिक्सिंग कोई कर। एक रफ वोकल पे लगा के दिखाओ ना सर, थोड़ा सा मैं समझ सकूं सर दोनों का डिफरेंस। कोई भी आपके पास पड़ा हो। एक अपने स्टूडेंट हैं, जी। मनीष पांडे हैं, वो इधर के बिहार के, तो उनका बड़ा दिल है रीमेक करने का, डीजे बनाने का। तो वो जो भी वोकल का डीजे बनाते हैं, कॉपीराइट आ जाता है। तो हम्म। अभी उनका मैसेज आया, उन्होंने आज की रात का रीमेक करके डाला, उसमें कॉपीराइट नहीं आया। मैंने बोला भाई ये कैसी टेक्निक, वो खुश हो रहे वो मुझे बोल रहे, सर और पे बनाया था वो इस पे नहीं आया। अब मैं उनसे आज क्लास में पूछता हूँ, 9 बजे क्लास है उनकी। मैं बोलूंगा भाई ये ऐसा क्या करा, जरा मुझे भी बताओ क्या करा तुमने ये। और सच्ची टेक्निक मैंने देखा, बदल। उस पे नहीं आ अरे रहा सर था। वो पनपने देते हैं सर, ये लोग पनपने देते हैं और फिर जैसे ही थोड़ा हाँ व्यूज फिर वगैरह आते हैं कॉपीराइट ना, मारते हैं, बिल्कुल फिर बिल्कुल। डालते बहुत हैं। खतरनाक लोग होते हैं ये कंपनी वाले, लेवल वाले। अरे चलिए, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वोकल है। अब आप नॉर्मली देखो वोकल पे तो आए नजर ये तो एक हिसाब से सही, अच्छे वोकल है, सॉफ्ट है, बढ़िया है, रिवर्ब लगाया, हल्का हल्का डिले लगाया, सब कुछ है देखो। आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार ठीक है, और रॉ ये है हमारे। आए नजर ये हमारे प्रोसेस है। थोड़ा सा इसमें इसी क्लास में शायद फ्रेश ईयर वगैरह का मैं दे रहा हूँ, और वो इसमें लगाया नहीं है। इसमें एक एबी रोड का लगाया था मैंने, हाँ एक बार वेव्स का। उसके बाद छोड़ो, ये डिलीट कर देते मैंने, वेव्स पसंद नहीं आते अपने को। इसमें फ्रेश ईयर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको शाइनी बना देगा। ठीक है, मतलब तो एक इस, बार अपन इन सारे इफेक्ट के साथ सुन के देखेंगे, और अभी एक वो हाँ अपन एक एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स, लगा के देखेंगे अब जी। देखो। आए नजर चेहरे हजार बस यही होता है, इससे ज्यादा क्या होता है आप बताओ, क्या क्या है वो वोकल में? कुछ भी नहीं होता वोकल में। रिवर्ब आ गया, डीले आ गया, ऑटो ट्यून आ गया, कंप्रेसर लग गया आपका, बस। कंप्रेसर ने यहाँ पे लिमिटर का काम कर दिया, क्योंकि सिंगर ने उतना अच्छे सिंगर थे, तो उनको अपने वोकल का थोड़ा टोन का
पता होता है, वो वर्ड्स को गाना जानते हैं। जो नए सिंगर्स होते हैं वो किसी को तेज गा दिया, किसी को कम गा दिया, कहीं पे कैसा गा दिया, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लिमिटेड चाहिए। यहाँ पे सिंगर को पता था तो ज्यादा कुछ है नहीं, जी जी जी। सिंपली इसने अपना काम कर लिया। यहाँ पे डीले, ये भी शायद उसी का डीले लगा रखा था मैंने। टाइमलेस ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा टाइमलेस है एक, चलो ठीक है ठीक है। होना था। ये अब यही से सब कुछ, अब देखो न्यूरो ऑडियो करेगा हमारे लिए काम। सर एक सेकंड सर, इसमें कहीं सैचुरेशन का यूज नहीं किया हुआ आपने? सैचुरेशन कंपलसरी होता है किसी कंडीशन में? नहीं नहीं, सैचुरेशन तो शार्पनेस है, सैचुरेशन तो अब सैचुरेटर एक, अब इसके बारे में भी वही है। EQ आप ले लो, जैसे वोकल सही है, थोड़ा सा सैचुरेशन, बस यही चीज है हल्का सा। अच्छा। आए नजर कुछ भी क्या है सैचुरेशन, कुछ भी नहीं होता सैचुरेशन, वो हाइज को बढ़ा देता है बस, और क्या करता अच्छा। आए है, ये करता है बस सैचुरेटर। आए नजर। तो नीड नहीं है, सॉफ्टनेस है वोकल में, आपको ऐसा फील देना है तो EQ नहीं लगाना ज्यादा। अब सर जैसे, आपने भी है ना, आपने भी ना घोल के पिया हुआ है इसको पूरे को। हाँ भाई, बाकी जो बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे स्टूडियोज बॉलीवुड के, वहां पे क्या होता है, जब सिंगर लाइव गा रहा होता है ना, तो लाइव गाते समय ही हार्डवेयर में से उसका ये जो EQ वगैरह सब हो जाता है। तो सिंगर के जो वोकल जाते हैं उससे सीधा क्या जाता है, प्रोसेस्ड वोकल जाते हैं। उसके बाद वो सिर्फ क्या काम करते हैं वहां पे, रिवर्ब लगाने का, डिले लगाने का, ऑटो ट्यून लगाने का। क्योंकि जी लिमिटर वगैरह तो आप पहले ही सुन लोगे ना, पहले ही लिमिटर वगैरह कंप्रेस वगैरह सेट कर दो, रिकॉर्डेड वोकल अंदर गया, आपको पता है ये परफेक्ट गया है, आपको इतना विश्वास होता है अपने हार्डवेयर पे। जब अपने आपको पता है 10-10 12-12 लाख के हार्डवेयर आते हैं, या वहाँ के पूरे मिक्सिंग कंसोल्स हैं, तो उनको जब आपने ले लिया है तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं वोकल की, स्मूथ वगैरह बना के सब कुछ डाल दिया। उसके बाद होता है रिवर्ब डिले, अगर आपने अभी लगा दिया रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो बाद में उसको मैनेज कैसे करोगे आप, एक बार वोकल अंदर चला गया तो, जी है जी ना। जी। और जो कंप्रेसर और लिमिटर है, इसको तो छेड़ते ही नहीं। हमने अपना इतना एक्सपीरियंस, हमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है, वो खट इसका अच्छा, ये वाला सिंगर है, अच्छा अरिजीत आ रहा है, ठीक है, फटाफट उन्होंने सेटिंग करी, उसके उनके प्रीसेट्स बने होते, बटन दबाया, अरिजीत का प्रीसेट लग गया उनके उस पर, डन, चलो वही गाना स्टार्ट करो, कुछ करना ही नहीं है। फटाफट वो वोकल आया, फिर यहाँ लिमिट अपना रिवर्ब डिले वगैरह लगाया, हो गया काम। ठीक है, जी जी दूसरा बंदा है, उसका बटन दबाया, उसका प्रीसेट लग गया, अपने आप वहाँ के नॉब ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना, जैसे हम जी। यहाँ इसका ये वर्क कर। सर ये जो साइड पैनल का ये जो है इक्वलाइजर, इसको किस कंडीशन में यूज तो किया इसको जाता है वो करते हैं बता। कि अगर आपको डीपली EQ के अंदर नहीं जाना है, जैसे अपने सैचुरेशन का काम कहा, आपको लगता है कि हम्म। मुझे बस हाइज बढ़ाने हैं, हाइज जी। बढ़ा दो। ठीक है। आए नजर। अच्छा, ये बाहर आप से ही हो जाएगा, अंदर मत बाहर जाओ, से है हो ना? जाएगा, अंदर जाना ही नहीं है, क्यों, जब ठीक। अगर डायरेक्ट वर्क, जैसे क्लैप का मिड बढ़ाना है, अब आप यहाँ जाओगे, फिर EQ ओपन करोगे, फिर EQ के इस मिड को बढ़ाओगे, इसके साथ फिर ये अलग सा मिड बढ़ा देगा, फिर ये वाला मिड भी लेना पड़ेगा, तब ये वाला मिड भी लेना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा कि इसको इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, फटाफट मिड बढ़ा दो, यहाँ से हो गया काम। जी जी जी। ठीक है, डायरेक्ट काम कर लेता है। तो अब अपन ये एक सॉक्स लगा के देखते हैं सर। है ना, अब एक्सबॉक्स लगाते हैं। आए नजर। थोड़ा सा बेस कट कर देते हैं वोकल में से, आपको बता रखा है मैंने, बेस बेस की वजह से कट कर देते हैं, क्योंकि बेस का काम ये होता है, अगर आप बेस कट भी कर दोगे तो वोकल में असर नहीं पड़ता, आए नजर। सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा बेस रहेगा, थोड़े से बीट। आए नजर। जैसा हमें हमारी नॉलेज के हिसाब से लगा कि इतना रखना चाहिए, जो सिंगर था इसके आवाज में हल्का सा बेसी वोकल थे, ठीक है, डन। अब हम इनको हटा देते हैं और एक्सबॉक्स यहाँ पे लगाते हैं। जी ठीक है, तो आप वोकल चेन देख लो यहाँ पे, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको ये भी हमारा डन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हम्म। ये सारे इफेक्ट बनते हैं यूनिवर्सल इफेक्ट सारे के सारे, बाकी जो क्रिएटिव वाले होते हैं, चाहे सैचुरेटर हो, चाहे ये हो, चाहे वो जो जितने भी वो दिखाते हैं सब लोग, वो सारे इन्हीं तीन इफेक्ट से बनते हैं। बाकी जो क्रिएटिव इफेक्ट ने, डीले, रिवर्ब वगैरह, ऑटो ट्यून वगैरह, वो हमको पता ही है, वो डिफरेंट डिफरेंट बनते रहते हैं, उससे में काम करते हैं सारे, हर जगह एक ही रहते हैं। आप नॉर्मल डीजे में भी सुनोगे, जो लाइव शो में चलता है, वहाँ पे भी रिवर्ब डिले सुनाई देता है, और लिमिटर कंप्रेसर अगर होता है उनके पास तो लगाते, नहीं तो इतने में काम चल जाता है। जी ठीक है, तो इसका हमने देख लिया, लिमिटर, कंप्रेसर, EQ होना चाहिए, स्टीरियो, डिले, रिवर्ब, फिल्टर, ऑटो ट्यून होना चाहिए, इतना हम लगा देंगे, वोकल हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वोकल, इससे ज्यादा ऑटो आपको, ट्यून सर अंतराज का ही सही है ना सर? हाँ उन्हीं का है बस, उसके अलावा तो बहुत कंपनियों ने ट्राई किया, बट अब ये हो जाता है ना, जैसे टाटा नमक है, वैसे एंटेरेस ऑटो ट्यून है, कोई दूसरी कंपनी फेमस। क्यों ना आना जाए, हम टाटा नमक के अलावा कोई नमक पे जाते ही नहीं है, क्या पता सही आप बात। दूसरे नमक पे जाते ब्रांड हो। बन गया, मतलब ऑटो ट्यून का बट ब्रांड बन गया। बिल्कुल, मतलब ऑटो ट्यून मतलब एंटेरेस, बस, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता दूसरे ऑटो ट्यून पे, इतनी बात। जी जी तो जी जी। ऑटो ट्यून हो गया, उन्होंने वर्ड, ऑटो ट्यून वर्ड उन्होंने ही दिया है, अगर एक बात आप देखोगे तो वर्ड ही ऑटो ट्यून उन्होंने दिया है,
इसके पहले अच्छा इसको अच्छा। डिट्यून कहते थे, अगर आप जाओगे पुराने टाइम पे तो उसको डिट्यून कहते थे, डिट्यून। उन्होंने इसको ऑटो ट्यून वर्ड दिया, एंटर। हाँ सर, वोकल पे अभी मेरी एक और क्वेश्चन थी कि ये अपना लिमिटर लगाया, कंप्रेसर लगाया, मतलब एक हम लोग सबसे पहले मतलब मुझे मेरी समझ के अनुसार मैं ये समझता था कि सबसे पहले वोकल आपने लिया तो आप उसको पिच करेक्ट कर लो, तो नहीं नहीं नहीं, अपने को देखो, सर पिच पिच करेक्ट। अब अगर अरिजीत सिंह ने गाना गा दिया, राहत फतेह अली खान ने गाना गा दिया, तो मैं अरे पिच सर, करूंगा ही। मेरे पास तो नया सिंगर ही रहेगा सर, हाँ, मतलब ये। नहीं नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, वो मतलब वो प्रोसेस तब है जब उसकी नीड पड़ेगी। अब वो जी जी जी। ही नहीं है, तो अब जैसे होता है ना पिच करेक्ट वाला, अब जो नए नए कई सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं पिच करेक्ट, हर वोकल का पिच करेक्ट करना चाहिए। अब वो पिच करेक्शन में अच्छा, ही लगे हैं, फिर अपना वहीं पे दिन गुजर गया और वो मतलब वोकल। उसकी उसकी जरूरत तब है जब सिंगर थोड़ा सा 19-20 वाला मामला हो। 19-20 हो, बिल्कुल 19-20 में भी हमारा ऑटो ट्यून काम कर देता है। वो तब है जब अच्छा 15-20 हो, तब अच्छा अपना अच्छा। उसका यूज करना है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्ड्स बहुत ही ज्यादा बेसुरे जा रहे हैं। हल्का सा बेसुरा होता है, ऑटो ट्यून हम यूज इसलिए तो करते हैं कि वो ट्यून कर दे। अगर हम ऑटो ट्यून यूज ना करें तो ऑटो ट्यून यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि जो जो हल्के हल्के बेसुरे वर्ड है उनको ट्यून कर देता है ऑटो ट्यून, बस। अगर आप इसको उसमें जाओगे पिच करेक्टर में, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। सर ये तो हो गया पिच करेक्टर सर। सर हाँ, मैंने कोई ऐसा प्लगइन भी एक देखा है, शायद आप ही ने बताया था, जो एक मतलब उसको बीट पे भी बिठा देता है वो। बीट पे भी बिठा देता है, ये तो शायद मैंने नहीं बताया होगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर, वो मैंने डाउनलोड भी किया है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, अपन समझेंगे उसको सर, है ना। चलो। वो हाँ, वो क्या करता है जनरली, मूवी के डायलॉग्स वगैरह को भी मतलब बिल्कुल बिठा देता है, मतलब बिल्कुल। अगर आपने 7 ट्रैक गा रखे ना, और सातों ट्रैक को मतलब आपने उसको एक मास्टर बता दिया कि यहाँ यहाँ पे बिठाना है, तो सातों को बिल्कुल बीट पे बिठा देगा, बिल्कुल क्या स्ट्रेच करेगा वो भी जरा सा भी फील नहीं करने देता है सर। वाह, फिर तो बढ़िया चीज़ है। मुझे बताना कौन सा प्लगइन है, ये मैं भी एक्सप्लोर अरे वो करूँ। मैंने डाउनलोड भी कर रखा है सर, मैं आपको बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, और बहुत बढ़िया है वो। और वो जनरली उसके लिए यूज होता है अपना, जैसे डबिंग होती है ना, सही बात। फिल्मों की डबिंग, और हाँ, और ये अपना क्या बोलते हैं, हार्मनी क्रिएट करने के उसका तो नहीं है लिए। आइसोटोप का, एक दिन बता रहे थे आप उसके बारे में। नहीं, आइसोटोप का नहीं है सर, वो अलग है कुछ, बहुत बढ़िया है वो, मैं प्लगइन आपको एक मिनट बताता हूँ सर। कोई नहीं, कोई नहीं। तो तब तक हम इसमें एक्सबॉक्स यूज कर लेते हैं। हमने देखा ये कैसा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक्सबॉक्स लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड बताऊँ सर क्या? हाँ, बताओ बताओ, क्या नेम है? एक सेकंड बता रहा हूँ सर। रिवाइज प्रो मॉनिटर सर। अच्छा, रिवाइस प्रो। हम्म। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ इसको इसके बाद। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं इस इफेक्ट को। और अब पर वो देखो, होता क्या है सर, डाउनलोड तो कर लेते हैं सर, पर आप थोड़ा सा समझाते हो ना डिटेल में, तो दिमाग में बैठ जाता है, मतलब मैं इसलिए उसका नाम लिया आपके सामने, मैंने उसको यूज तो करा। वो सब पे चलता है, क्यूबेस इस वगैरह सब पे। इस शक्ल कैसी है, रिवाइज शायद मैंने कहीं प्रो ना कहीं मॉनिटर। देखा। रिवाइस प्रो। सुरा गाया तो ऑटो ट्यून पहले लगा लो, तभी फील आएगा थोड़ा काम करने में। अच्छा। और अगर आपने अच्छा सुर में गाया है तो फिर आप अपना उस पर कर लो। और सर जैसे सिंगर से गवा रहे हैं, जब बिल्कुल ड्राई गवाए हैं कि उसको कुछ उसमें इफेक्ट डाल के नहीं, देखना है। इफेक्ट इफेक्ट मत डालना, क्योंकि जो हम इफेक्ट यहाँ से डालते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब इतना वर्क नहीं करते हैं। अगर हार्डवेयर से आप डालोगे इफेक्ट तो अलग बात होती है, बट सॉफ्टवेयर में कभी भी रिकॉर्डिंग के टाइम आप कोई भी इफेक्ट मत यूज करना। कभी भी मत अच्छा, करना, और अगर अगर इफेक्ट डाला सिंगर तो बोले कि थोड़ा, अगर सिंगर बोले कि नहीं यार थोड़ा सा मेरे को रिवर्ब डिले दे दो, तो उस उसका कंडीशन एक में देना ऑप्शन होता है पड़ेगा। ना, उसका एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे उसको रिकॉर्डिंग पे दो, और यहाँ से जो हाँ, इसका ये इनपुट होता है इसको ना ऑफ कर दो। अच्छा। ठीक है, तो जब वो गाएगा तो उसको सुनाई देगा रिवर्ब में, बट वो रिकॉर्ड रॉ होगा। जी जी जी। ठीक है, ये देख रहे हो, पोस्ट EQ, पोस्ट इफेक्ट्स, एक्सटर्नल इनपुट, इनको आप एक बार ट्राई करके देखना। ऑफ में तो ऐसा होता है कि जैसे उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड के बाद आप उसको अपना जैसे यहाँ पे इफेक्ट्स लगे हुए हैं सेम ट्रैक पे, बट रिकॉर्डिंग में वो इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होते हैं। उसको सुनाई जी जी देंगे, बट रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड ऑफ नहीं होते। फिर यहाँ पे पोस्ट इफेक्ट्स है, जो बात के इफेक्ट चल रहे हो कैसे हैं, पोस्ट ट्रैक है, पोस्ट लेवलिंग, पैनिंग है, काफी सारी चीजें होती है जो आप ट्रैक के टाइम पे, रिकॉर्डिंग के टाइम पे करते हो, बट वो रिकॉर्डेड ट्रैक पे आते नहीं है, बस आपको सुनाई देते हैं। जी जी जी। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल एंड मिक्सर इनपुट पे जाना चाहिए खाली इफेक्ट, या एक्सटर्नल इनपुट पे ओनली, तो आप इस पे ट्राई कर लो। एक बार आप देखना जी करके, यहाँ से हो जाता है वो। जी जी। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अभी एक्स बॉक्स को देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे सबसे पहले वही लगाता हूँ, क्लियर एंड क्लीन। मैं तो जितना मॉडर्न ईयर लगाते हैं एक बार। आए नजर तो अब देखो, कर दिया उसने काम, एक क्लिक में काम कर दिया उसने। हमने ये बनाया था, उसने ये सही हमने बात ये है। बनाया था।
अभी मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। आए नजर ठीक है, तो हम उसने बोला था और उसने ये बना दिया हमारे लिए। चेहरे हजार। ठीक है, तो सर एक ये, बात बोलूं सर, हाँ सर बेटर लग रहा है सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये प्रोफेशनल क्वालिटी लग रही है जो होनी चाहिए ना। बॉलीवुड वाली क्वालिटी जो होती है, थोड़ा वोकल वार्म होते हैं, थोड़े से रहते हैं, इसमें हल्का सा एयर बनाने की। होना था प्यार। हाँ थोड़ा सा सर, ऐसा, इसमें अगर हाँ अब इसमें छेड़ना हुआ तो क्या हाँ, छेड़ोगे मोस्टली आप? बस इसमें ये EQ है, ये DSR है, ये कंप्रेसर है, ये रिवर्ब है, ये डिले है। अब आप यहाँ पे और भी चीजें ऊपर डायनेमिक्स वगैरह है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, उसके डायनेमिक्स कैसे रखने हैं, टोन कैसे रखनी है, स्पेस। यहाँ पे आपका ये पिच वाइडनर है, तीन चार चीजें यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और प्लस का ऑप्शन भी होता है। अच्छा, ये अपना प्रीसेट का, ठीक है। ये बाईपास करके देख सकते हो ओरिजिनल कैसे थे, ये कैसे है। तो अभी यहाँ पे हल्का सा मुझे क्या लग रहा है, बेस थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हुआ मेरे यार। सब बेस को डाउन करते हैं, फ्रेश एयर थोड़ी ज्यादा आ रही है, हाइज थोड़े से ज्यादा है, मिड थोड़ा सा डाउन करते हैं, हल्का सा देखते हैं। सर ये कोई भी है ना, कोई भी कोर्स वाला, कोई भी ट्यूटोरियल वाला ये एक्सवाक्स की तो बात ही नहीं करता है सर। क्या सर? आए ये नई नई चीजें तो आप ही बताते हो सर, बाकी है ना मैं सब बता लोग रहा क्या हूँ करते हैं ना, मालूम, वो पुराने वेव्स के बताएंगे या फिल्टर के बताएंगे। वेव्स तो मैं सच बता रहा हूँ, वेव्स तो आप कभी यूज ही मत करना, वेव्स तो अरे सर टेक्नोलॉजी मैंने का डिलीट कर दिया सर, आपके आपने बताया उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, बहुत जगह घेर रखी थी उसने सर। वो बहुत ज्यादा बकवास प्लगइन है वो, क्या बोला जाए उसमें। एक CLA पता नहीं क्यों लोग यूज करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। CLA लगा रहता है सबने कि CLA क्या CLA सर ये। मैंने डिलीट कर दिया सर उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप सही लाइन पे हो बिल्कुल आप। तो आप अरे ये सर ऐसा कितना फाइन काम हो रहा है सर, एक झटके में हो रहा है, एक उसके लिए झटके इतना में, टाइम कहाँ है सर? आपको अगर वीडियो बनाना है, वीडियो हाँ, नहीं शूट सही करना है, है, गाना बनाना है, गाना लिखना है, कितने काम है सर इसमें। ये काम है। अब सपोज दैट आप हो, आप सपोज दैट मैं बता रहा हूँ सिचुएशन, कैसे सिचुएशन इनको यूज कब करते हैं, जैसे हम भी इनको यूज किया करते थे, मतलब यूज करते हैं अभी। अब तो मैंने प्रोडक्शन का काम छोड़ दिया, मैं म्यूजिक कोर्स की लाइन में आ गया, पूरा प्रोडक्शन मैंने छोड़ दिया। तो क्या होता था, जी। जैसे आप हो, आप जैसे वीडियोग्राफी का काम करते हो, ठीक है। आपने हम्म। देखा आज बारिश हो गई, और कल कहीं का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, आपके आसपास का पहाड़ों का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक गाना शूट करने जाना है। अब आपके पास जी। फटाफट अपने सिंगर फ्रेंड को बुलाया यार, गा दे। अब आप इसमें ढूंढते रहोगे कोई इधर क्या इफेक्ट होगा, फटाफट रिवर्ब डिले लगाया, फटाफट इधर से ये लगाया, इधर से कंप्रेसर लगाया, गाना रातों रात रेडी, शूट के लिए रेडी हो गया, फटाफट अपना शूट वूट कर गया, फिर बाद में आराम से देख लिया अरे इसको। सर मेरा तो वो तरीका ही नहीं है सर, मेरे को तो अभी मैं किसी काफिये की लाइन पे अगर अटका हुआ होता हूँ, कोई दुकान पे अटका होता ना सर, मैं तुरंत चैट जीपीटी या इस तरह के जितने भी हाँ है ना बस, सर, सब तो पे जाता हूँ और बोलता हूँ भैया मेरे को ये वाली लाइन का अगली लाइन नहीं मिल रही, क्या करने का है? क्या खट करने से का है बता दो, इसमें? जो इतना दिमाग क्यों लगाए फटाफट सर? क्यों लगाना है, वही तो, इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं तो ये स्मार्ट वर्क ही करना है ना सर, वही तो चक्कर वही है ना सर। बस ये लग चुका है। अब आप देखो यहाँ पे दो तीन चीजें, जैसे DSR है, शार्पनेस है तो DS कर देगा, और कंप्रेसर है तो अब देखो कंप्रेसर का आप मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। नजर चेहरे ठीक है, तो देखो गेन दे रहा है और यहाँ पे गेन कम कर रहा है। हजार। आप क्या बोलते हो सर, होना कैसा लग था रहा है आपको ये? प्यार। देखो तो परफेक्ट लग रहा है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, जो एक वो है बेस है, वो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। मेरे को लगता है वो इनमें से मैनेज हो सकता है, डायनेमिक्स वगैरह में से कहीं ना कहीं से मैनेज होगा, बाकी तो प्रोफेशनल लग रहा है, पूरा ओरिजिनल परफेक्ट वोकल गाने जी में जी जी। डायरेक्ट। अब देखो हुआ मेरे यार। कि इसका स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए। आए सर ये गेट क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? नजर थोड़ा सा, चेहरे हजार। ये थोड़ा सा जैसे सांस वगैरह की आवाज रहती होगी ना, शायद उसको कट करता होगा, बट अभी इसमें तो है नहीं, हमने ऑलरेडी कट करी हुई है। तो एक बार देखते हैं, गेट वही रहता है, एक सेक्शन को कट करता है गेट, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता है। नॉइस गेट। हाँ, नॉइस गेट हो गया, वही जो सब रहता है जहाँ पे बीच में नॉइस आती है उसको गेट कर लिया, बट ये कोई यूज करता नहीं है, सब मैनुअली कट करते हैं, ये काम नहीं करते हैं गेट वगैरह ढंग से। जी। तो इसको मैनुअली आप यूज करो, डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेस लग रहा है, मैं देखता हूँ इसका बेस इनमें से कहीं से मैनेज होता होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज। होना था प्यार। अब खुद ही सोचो क्या फील आ गया वोकल में अचानक। हुआ मेरे अब यहाँ पे भी अच्छे अच्छे प्लगइन्स है, देखो वॉक्स बस। यार। आए नजर मतलब चेहरे इसके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं अलग अलग? हजार। डायनेमिक्स, अब ये वाला देखो कितना परफेक्ट हो गया, मुझे तो लगता है ये हमारा फाइनल वोकल का टेक्सचर भी हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट है।
आए अब स्मूथनेस को, रिवर्ब देखो, नजर डिले देखो, सब परफेक्ट। चेहरे उन्होंने सोचो डिले को हजार कितना, आए नजर डीले को कितना इजी बना दिया। उन्होंने बोला भाई तुम सिंपल हमें ये बताओ, तुम्हें डीले वन कितना चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 2 चाहिए, कितना चाहिए, फटाफट ले लो और काम डन करो। डीले का इतना बड़ा प्लगइन बनाने की क्या जरूरत है, जब डीले है ही इतनी सी चीज। अब आपको डीले ज्यादा रिपीट करवाना है तो इसको ओपन कर दो। चेहरे ठीक हजार है? अगर ये जो सर वर्ड्स हैं एक थोड़े, चीज और पूछ रहा था मैं सर। सर वोकल में जैसे डिले लगाया है ना सर, तो वो मतलब आपका जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं हाँ उस हाँ, पे ना आते हुए जो खाली स्पेस वाली जगह पे ही डिले सुनाई दे, उसके लिए इसमें कुछ सेटिंग रहती है या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो चीज ले लेता है? नहीं नहीं, उसके लिए देखो, उसकी जरूरत वो ना एक स्पेशल इफेक्ट उसे कह सकते हो, तो वहाँ पे ऑटोमेशन काम करता है। फिर जहाँ पे आपको डिले चाहिए ऑटोमेशन ऑन कर दो, जहाँ पे नहीं चाहिए ऑटोमेशन ऑफ कर दो। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिले के लिए फिर हम्म। अलग से ट्रैक बनाना पड़ेगा, उस पर डिले लगाना पड़ेगा। या इसमें अच्छा। इसमें इसमें डिले, इसका डिले ऑफ कर दो, इसमें से डिले मत लो, और डिले अभी इस कर दो। कंडीशन में ये क्या कंट्रोल कर रहा है कि ये कंटिन्यू सतत रूप से चल रहा है सर? ये रेगुलर चल रहा है, जिस जैसा होना चाहिए डिले, जो काम करता है डिले, ये अब डिले का काम कर रहा है। आए अच्छा। नजर चेहरे नहीं बट अच्छा लग रहा है सर ये। परफेक्ट लग रहा है। हजार आए वोकल को इतना स्मूथ नजर बना दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया बना देगा शुरू से smooth। होना था प्यार हुआ मेरे सर आप तो इस इंडस्ट्री में यहाँ आपके खुद के गाने भी बनाए हुए हैं सर, सबका सर प्रमोशन पे भी लगाए पैसे सर आपने? प्रमोशन पे देखो, लगाना पड़ता है प्रमोशन पे, बट प्रमोशन से बड़ी चीज पता क्या होती है, जो आर्टिस्ट है वीडियो में ना, वो होता है बहुत बड़ी चीज। लोग उस आर्टिस्ट को देखना पसंद करते हैं, लोग ये नहीं देखते प्रमोशन कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं कितना क्या अच्छा मतलब गाना है। आपका आंकलन क्या है सर, मतलब आपने क्या निष्कर्ष निकाला इतने तो सालों का ये निष्कर्ष ये है कि जो आर्टिस्ट वीडियो है ना, वो दमदार होना चाहिए। भले ही वो बेकार गाता है, कोई मैटर नहीं करता है। वो मतलब कैसा गाना लिखा है कोई मैटर नहीं करता है। वो आर्टिस्ट अगर ऐसा बंदा है जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है अपने गाने के थ्रू ही, वो गाना चलेगा। मतलब वीडियो में भी इन्फ्लुएंसर को ले हाँ, तो वो वर्क बिल्कुल जल्दी कर जाता है? बिल्कुल, अगर इन्फ्लुएंसर ले लिया तो बिल्कुल चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब प्रमोशन भी आपने करके देखा होगा, उसका भी उतना रिजल्ट आपने नहीं पाया आता, क्या नहीं सर? तो पैसा वेस्ट होता है प्रमोशन में बहुत ज्यादा। अगर आप प्रमोशन करते हो तो पहले तो आप ये समझ लो पैसा बहुत वेस्ट होगा प्रमोशन में, और रिजल्ट ही नहीं नहीं आता हमने उसका। हमने तो एक चीज भी नोटिस की सर कि है ना वो उसका एल्गोरिदम ऐसा समझ लेता है कि यार ये पैसा लगा सकते हैं, तो फिर वो हर ओहो, बार ही फिर ऐसा भी कुछ वो, रहता है? हाँ बिल्कुल, वो दो, यूट्यूब दो तरीके ढूंढता है। एक पैसा हम्म लगाने वाला, एक यूट्यूब को पैसा कमा के देने वाला, वो दोनों का ध्यान रख। हम्म अगर बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज है, स्कॉडा, फॉक्सवोगन, बड़ी बड़ी कंपनी ऐड लगाती है, तो उसको बताइए हम्म वो उनके ऐड को आप कभी फॉक्सवोगन कंपनी का यूट्यूब चैनल देखना। देखना हम्म 80,000 सब्सक्राइबर, 50,000। सोचो फॉक्सवोगन की कितनी का, टाटा का चैनल देख लो, टाटा कंपनी के कार हम्म का चैनल देख लो, कितने सब्सक्राइब हम्म होंगे थोड़े से, और टाटा की कार हर दिन रोड पे दिखती है। हम्म। तो इसी से अंदाजा लगता है कि यूट्यूब को पता है ये बंदा पैसे दे सकता है, इसके चैनल को ग्रो ही नहीं तो करना है, आपका सिर्फ बढ़ाना है। आपका जो भी गाना मतलब एकदम आगे गया है सर, वो मोस्टली रियल, कैसे गया है? वो अपने आप गया, नेचुरल तरीके से गया है। नेचुरल उसको नेचुरल। नेचुरल बिल्कुल। और ऐड लगा के जब मैंने ये काम किया, जैसे आपने बोला, मैंने दूसरा चैनल जो हिलीवा स्टूडियो खोला, उस पे एड्स लगाए, तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने समझ लिया ये बंदा ऐड लगा सकता है। मैंने ऐड लगाए लगा लगा, बाद में उसने मेरी वीडियो को कभी दिखाया ही नहीं किसी को। अरे फिर मैं वो समझ समझ लेता है कि ये कैपेबल है खर्चा करने के लिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ाता है सर। बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। और जैसा हम पैसा देंगे वो बढ़ाएगा, हम्म। एक बार एनालाइज करेगा, 2 बार एनालाइज करेगा, उसको पता चल जाएगा बस, तो वो नहीं बढ़ाएगा। जी जी। है ना, पर वो हर चैनल को नहीं कर सकता ऐसे। हर चैनल को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो ऑडियंस है कुछ तो देखेगी, है ना। तो वो ऐसे चैनल हाँ को भी ढूंढता है कि जिन्हें खुद बढ़ाना है आगे। जैसे आजकल जो अपना चैनल है, चलो वो तो बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से, लोग देख रहे हैं तो उसको बढ़ाया जा रहा है, वो लोग जुड़े जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग सर जुड़े। आपका चैनल तो बहुत फास्ट, मेरे ख्याल से महीना हो गया सर। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मतलब आपसे कर रहा हूँ बात, और किसी को नहीं बता, मतलब उससे तो चैनल से तो मुझे व्यू से मतलब ही नहीं। आप सोचो कि हर दिन दो तीन लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब चैनल देख नहीं के। सही बात है सर, वो मुझे लगता है ना सर, हाँ क्योंकि हाँ आपका मैंने देखा ना ग्रो अप, तो सर वो मतलब आपके ये बहुत फास्ट, मेरे ख्याल 600 टच होने वाले हो गए। हाँ हाँ, वो 600 हो गए टच, 600 से ऊपर चले गए हो, 624 हो अच्छा। गए। हाँ आप ये भी चिंता नहीं, आप तो कोर्स के लिए कर रहे हो, क्योंकि सर आप ये भी चिंता नहीं करते हो कॉपीराइट वायर हाँ हाँ, मैं गाने का? कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो चल ले दो जितना, मैं अगर मैं कमा के उनको ही दे दो, टी सीरीज वाले को, उनके गाने से तो मेरे लिए ही फायदे हैं। हाँ हाँ, फिर मतलब नोटिस नहीं, कर और लेंगे वो वो सर कि पॉपुलर गाने पे ही एक्चुअली हाँ, मजा आता है सीखने में सर। मजा आता है, सही बात।
ये टेक्निक कोई और यूज करता नहीं है मेरे ख्याल से। आज एक है ना हमारे साथ कनाडा से सीखते हैं, वो शोहिग शोहिग सर है उनका नाम। जी जी जी। बांग्लादेश के रहने वाले हो, कनाडा में अभी वहाँ पे उनका डॉक्टर वगैरह है तो उधर करते हैं, वो सीखते हैं। वो बोलते हैं जो आप, मैंने 3 कोर्स पहले भी किए हैं, बट जैसा आप सिखा रहे हो ना गाने के साथ म्यूजिक बना के, इसमें हमें मजा भी आता है करने में। कोई और बहुत बोरिंग कर देता है इस प्रोसेस को, ये करो बीट बनाते रहो, कॉर्ड बनाते रहो, मेलोडी बनाते रहो, समझ ही नहीं आता बनाना क्यों है। आप क्या करते हो नहीं नहीं, गाना। आप सर आपकी पहली क्लास में गाना बनाना सिखाते हो आप। बिल्कुल। मतलब प्रॉब्लम, ये मतलब ये जो दूसरे सही करते हैं ना बात। सर, वो है ना पहले बहुत सारी चीजें इंटरफेस और जमाने भर की चीजों में उलझे रहते हैं। आप बोलते हो वो सब मैं बाद में बताता रहूंगा, आप टेंशन मतलब आप तो गाना बनाना आज सीखो। आज ही सीखो बस, सीधा एक और बार जिसको गा के। थोड़ा बहुत भी नॉलेज है सर, वो मतलब वाकई आपकी एक क्लास, पहली क्लास से गाना बनाना शुरू कर देगा सर। मैं करता हूँ ना, मैं फिर उनको देता हूँ, टास्क देता हूँ, सब मुझे बीट बना के कॉर्ड बना के भेजते गाने। मैंने बोला सीख तो गए हो तुम, बस सब अपना एंजॉय करते हैं फिर क्लासेस को, क्योंकि मजा आ रहा है हमको नई नई क्लासेस देख नहीं के। मजा भी सर, और आप है ना, मैंने एक चीज और नोटिस की, हालांकि मैं आपसे बड़ा हूँ काफी, मतलब मैंने एक चीज नोटिस की सर, आप किसी को भी मतलब नीचा नहीं दिखाते हो। मतलब आप हाँ सिखाते टाइम मतलब है ना सबको, क्योंकि देखो नया है तो ऑब्वियसली सर ऐसा ही होगा ना सर, आप भी कभी रहे होंगे नए, तो आप भी हम्म, शुरुआत तो कहीं से की होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये अपना वो यहाँ एक्स बॉक्स पे अपनी वोकल फिनिश हो जाती है इसके बाद सर। फिनिश, अब देखो, अगर आपको लगता है एक्सबॉक्स, अब देखो है तो प्लगइन ही, अगर लगता है हम्म। कहीं पे कुछ चीजें सही काम नहीं कर रही है, कुछ हो गया यहाँ पे, शायद हम कोई एस एफ एक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो एस एफ एक्स का ऑप्शन भी देते हैं, देखते हैं क्या चीज होना था है। हाँ, प्यार। ये देखो ये बहुत अच्छा है। ये क्या कर रहा है, जो हम स्टीरियो लगाते हैं ना, जो मैंने बोला था अभी आपको, जो चीज बोली थी मैंने, स्टीरियो बहुत कम केसेस में लगाना है वोकल को स्टीरियो करने के लिए, साइड चेंज करने के लिए, तो वो काम भी इसने कर दिया। ये इसको एस एफ एक्स के तौर पे दे रहा है, कितना आपको रखना है देखो, और किसी में इसने ऐसा नॉब नहीं दिया है, बट एस एफ एक्स में कुछ इसने ऐसी चीजें रखी जैसे पिच वाइडनर, कोरस, टैप स्टेट, मेगा मोड, फेसर, यूनिजन, एम्प, और अपना टेलीफोन। ये कुछ इफेक्ट इसने दिए जिन्हें हम यहाँ से खुद मैनेज कर सकते हैं। ये क्या काम कर रहा है सर, इफेक्ट ये स्टूडियो कर रहा पिच है? हुआ मेरे यार, है, ये तो वोकल को एकदम वार्म बना दे रहा है, तो बहुत अच्छा चीज है। ये होना इसमें था प्रयोग कर करके देखा प्यार। जा सकता है सर, हाँ, अलग अलग। प्रयोग करके देखा जा सकता है। ये क्या कर रहा है, हल्का सा स्टीरियो इफेक्ट दे रहा है वोकल का, भी मोनो लग रहा है स्टीरियो का, हुआ मेरे तो स्टीरियो हो गया हल्का यार, सा, कितना अच्छा बन गया। आए नजर, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो सुनो। होना था ये क्या था, जी जी। प्यार, ये हुआ और अभी सुनो। होना था ये तो प्यार। मुझे लग रहा है तो सीधा अरिजीत और जुबिन नौटियाल वाली वोकल बन गए, तो बढ़िया एकदम डेप्थ भी आ रही है, रिवर्ब भी बढ़िया आ रहा है, डिले भी बढ़िया आ रहा है, मतलब सब एस एफ एक्स भी लगा के लगा कुछ। सकते हैं इसमें। फायदा, हाँ ये भी कर सकते हो गया। अब देखो कुछ चीजें इसमें नहीं है, जैसे पिच, मेरे को लग रहा है पिच का ऑप्शन भी, ये टोन वाला पिच का ही ऑप्शन है इसमें, ये मैंने देखा नहीं है इसमें, ये टोन शायद पिच ही होगा, और क्या हो सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ये इसको, या ये शायद EQ वाला काम कर रहा है मेरे ख्याल से। इसमें मैंने देखा था एक जगह पे पिच का ऑप्शन भी है, या जी इसमें नहीं है, इसका न्यूरो का पिच एक दूसरा है, वो इसका पिच का काम कर देता है एक्सबॉक्स का। तो बस ऑटो ट्यून इसमें नहीं है, तो ऑटो ट्यून बाहर से लगा लो। और अगर आपको फिर लगता है कि ये करने के बाद थोड़ा सा EQ कर सकते हैं ट्रैक को, तो EQ कर लो अलग से, देखो होना था प्यार, लग रहा है बेस थोड़ा कम करें, होना था प्यार, फिर तो जान चले जा रही है वोकल में से, तो मेरे को लग रहा है वो अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ानी है तो बढ़ा लो। होना था पर प्यार, ये हम यहाँ से क्यों करें जब उन्होंने हमको यहाँ पे ऑलरेडी एयर दिया हुआ है। होना था मैं कह रहा हूँ प्यार। सब एक ही काम करते हो, EQ से ही सारे इफेक्ट बनते हैं, सैचुरेटर वगैरह, एयर वगैरह, सर सूट। इसके बाद फिर मास्टर की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ मास्टर तो देखो, मास्टर तो अलग चीज है ना, वो तो फिर इधर रहेगा और अपना। मास्टर के लिए आप कौन सा सजेस्ट करते हो सर? मास्टर के मेन लिए में देखो, मास्टर के लिए बहुत ज्यादा नहीं वेस्ट करना है टाइम, आप ओजोन ले लो, और अपना लैंडर का मास्टरिंग है, लैंडर का मास्टरिंग तो मुझे ओजोन से भी बढ़िया लगता है, वो तो कमर धमाल ब्लेंडर होता है। का क्यों ज्यादा अच्छा लगता है सर? आपकी क्लास में भी सुना था मैंने। सेम लैंडर भी सेम एक्सबॉक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लैंडर क्या करता है, आपके गाने को सुन के देखता है क्या फील है गाने का, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मास्टरिंग के लेवल्स तो इस। आइजोटोप से ज्यादा बेटर लगा सर आपको ये? आइसोटोप से ज्यादा बेटर इसलिए लगा क्योंकि इसमें कंट्रोल्स कम है। अगर आप मास्टरिंग कर लेते हो उसके बाद आपको समझने के लिए इजी है कि मेरी मास्टरिंग को कंट्रोल कैसे करूं, मैं क्या चीज कम ज्यादा करनी है। और आइसोटोप में आप इसी को करते हो तो आइसोटोप में वो इतने सारे फंक्शन खोल देता है, फिर आपको फिर समझना पड़ता है कि अब अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गया आइसोटोप में, तो फिर आप ओजोन को फिर समझने लग, पहले समझना पड़ेगा ओजोन को, ओजोन क्या है, कैसे काम करता है, क्या सर काम। लेंडर लगा के एक बार देखें सर ये वाले वोकल में। ये वाले वोकल में हम देख तो सकते हैं, बट ये कि इसका म्यूजिक तो रेडी नहीं, खाली वोकल को मास्टर करने की बोल रहे हो, सिर्फ वोकल को, हाँ। है ना। तो खाली वोकल होना मास्टर में क्या ही सुन सकते हैं हम, ये तो नहीं मास्टर। लाउडनेस पता चल जाएगी सर।
चलो एक बार सुनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल अब अपना इसको दे दो। होना था ये भी प्यार उसी तरह का एआई बेस्ड तरीके से काम हुआ करता है सर? मेरे क्या ही हो रहा है अब धीरे धीरे। यार होना था मतलब ये भी सुन के कर रहे हैं आप, है ना सर? प्यार आप क्लाउड वोकली क्लाउड कॉल हुआ पार्ट। मेरे यार आए नजर चेहरे हजार थोड़ा सा इसने बैलेंस कर दिया है, इसको थोड़ा सा वार्म करते देखते हैं। ओ ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसको रिदम वगैरह तो मिली नहीं क्योंकि ये मास्टरिंग पूरे वर्क पे करता है, पूरे सब चीजों पे करता है, तो इसने वोकल को ही सब कुछ समझ लिया, तो उसने वोकल पे शायद सब कुछ लगा दिया है। होना था प्यार हुआ मेरे यार बस मैंने बोला है ना कई बार, मास्टरिंग क्या, मास्टरिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है मास्टरिंग में। तो गेन बढ़ाओगे, थोड़ा सा स्टीरियो बढ़ाओगे, और थोड़ा सा सर अब कंप्रेसर। सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर था मेरा कि जैसे मास्टरिंग कर लिया सर, है ना? तो हम्म। अब मैं इसको कैसे जानूंगा कि ये बहुत ज्यादा लाउड है या कम लाउड है? क्या करूंगा उसके, उसको कैसे मेजर करूंगा सर मैं? देखो, उसको मेजर करने के लिए या तो जो आपके फेवरेट ट्रैक्स हैं उनको डाउनलोड करके देखो, वो कैसे आपको सुनाई दे रहे हैं, उनको यहाँ पे रखो रेफरेंस में, अपना सुनो उनका सुनो, दोनों को सुनो कैसे लग रहे हैं। सबसे उसकी सिंपल लाउडनेस। यही है। बस सिंपल, आप यूट्यूब में चला लो, कहीं पे भी चला लो, लाउडनेस देख लो कैसी है, अच्छा 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 अच्छा। देन वो परफेक्ट काम करेगा। ठीक तो है। वो ये भी लिख दो ना सर, ये दोनों आइजोटोप और उसमें सर नीचे मास्टरिंग के दो ठीक आइटम और लिख दो आप, वो मेरे को भेजोगे जो आप है, दो ये तो चीजें। खैर वोकल चेन हो गया, और फाइनल में, हाँ फाइनल में ले लो, फाइनल में आप मास्टर करोगे। तो एक तो मास्टरिंग के लिए ये वाले प्लगइन्स यूज होते हैं, जैसे ये हमारा लैंडर हो गया, और हमारा आइजोटोप हो गया। ठीक है। और कंपनीज ने भी इसको ये कोशिश की मास्टरिंग बनाने की, बट उन्होंने क्या किया था, वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रहे, कंप्रेसर मास्टरिंग। ठीक है। वैसे हम्म मास्टरिंग कंप्रेसर से ही होती है, हमेशा कंप्रेसर ही मास्टरिंग करता है, बट फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो सोचता है यार कंप्रेसर तो मेरा वो करने के लिए, लेवल करने के लिए चीजों को, तो मास्टरिंग में कंप्रेसर क्या करेगा, तो उसको बिलीव नहीं होता है कि कंप्रेसर मास्टरिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कंपनीज ने नए नए नाम से मास्टरिंग करके, ये करके नई नई टेक्नोलॉजीज निकाली कि प्रोड्यूसर यहाँ पे मास्टरिंग करना सीखे। नहीं तो पहले ट्रैक्स मास्टरिंग के लिए इंजीनियर्स को दे दिए जाते थे, वो अपना उसको हम्म मास्टर करते थे। तो अभी क्या करना हम्म है, यहाँ पे जैसे पुराने कंप्रेसर्स होते थे, जैसे अभी मैंने ये वाला ओपन किया था, बीट, ये बीट मेकर वाला, और अपना हम्म। एक और है, इसमें दो ओल्ड कंप्रेसर्स हैं। तो एक तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है, एक ये भी मास्टरिंग करता है सेम, ये भी मास्टरिंग करता है, बट हम्म। इसमें वही चीजें हैं, देखो इसको देखोगे सर तो। सर मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए एक चीज और बहुत बढ़िया बता रहा हूँ सर, मुझे तो बहुत मजा आया, वो आप मुझे भी थोड़ा सा अच्छे क्लियर कर दीजिएगा। सर बीट मेकर वापरा है कि नहीं आपने सर? बीट मेकर ये कौन सा होता है? अरे सर बहुत यूजैम, जबरदस्त। यूजैम। हाँ यूजियम सर। हाँ, वो फिर बीट मेकर तो वही है ना, जो जिनको बीट के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता हो, तो उन्हें बीट मेकर की सर जरूरत है। पर हाँ उसमें भी टाइम तो लेता है सर, हाँ, आप तो जो बीट बताते हो फटाफट बना देते हो सर। वो तो फिर मैं तो वही ना, फिर मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो बीट मेकर में तो खुद ही बीट आपने वापरा है सर उसको? है। नहीं नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो मैंने को ट्राई नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं तो लूप्स वाला बंदा हूँ ना। मुझे हाँ पता है कि इसमें क्या मिल जाएगा, और वो तो बीट मेकर से कई गुना सही रहेगा, वो तो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है वो चीज़, तो ना, तो वो हाँ हो जाता हाँ सर। है, ये है। तो बस ये भी सेम वही करता है, देखो होना था मेकर कर रहा हूँ, प्यार थोड़ा सा अपना हुआ मेरे क्या करते हैं, यार यहाँ पे कंप्रेशन मिक्स दे दो। होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर थ्रेशोल्ड लिमिट को कट करता है, गेन लिमिट को बढ़ा, तो थ्रेशोल्ड स्मूथ कर लेगा गाने को। अरे सर वो सीधा रास्ता सही है सर, ये घूम के चेहरे क्यों जाएगा? हजार देन इसने क्या किया, होना था प्यार ठीक है, ये तो थोड़ा इसने इसको गाना समझ के मास्टर कर लिया ना, इसको नहीं पता लगा, तो एआई है, इसने सोचा कि ये कंप्लीट गाना सुना रहे हैं मेरे को, तो उसने उसके जी। अकॉर्डिंग कर लिया। इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसका अमाउंट कम कर दो, थोड़ा लाउडनेस कम कर दो। होना था प्यार हुआ मेरे यार Done। और दूसरे मास्टर ने क्या किया, यही किया, पता नहीं चल रहा है कुछ डिफरेंस। होना था प्यार अब सोचो क्या मास्टरिंग सीखनी, क्या वो सब कुछ एल यू एफ एस में लगे रहना है, जब वो कुछ करते ही नहीं है। ये सोचो अगर वो कुछ होते, मैटर करते, तो ये लैंडर वाला तो कितनी बड़ी कंपनी है, क्यों नहीं दिया उसने यहाँ पे कुछ भी, सब कुछ बहुत सिंपल क्यों कर दिया उसने कि बंदा उसे समझ सके। जी सर। बस एंड में स्टीरियो बढ़ाना है, तो स्टीरियो बढ़ा दो वोकल का, सिंपल। जी सर। हुआ मेरे सर मेरा एक सवाल था छोटा सा, यार क्लोज करने के पहले दो छोटे सवाल थे। हम्म। एक तो सर आप रिकॉर्डिंग का तरीका क्या अपनाते हो, वोकल रिकॉर्डिंग का?
इसमें सेटिंग आप तो बता दो 1 मिनट। नहीं नहीं, सेटिंग और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉ वोकल। अच्छा, नहीं मतलब दो तरीके से रिकॉर्डिंग होती है ना सर, ये इधर यहाँ ये वाले चैनल के हाँ वहां हाँ से हाँ। वोकल ये वाला नहीं रिकॉर्डिंग, या करना फिर चाहिए, या ये वाला मिक्सर मत के करो। वहां से। हाँ, यहाँ से मत किया करो, इधर से नहीं, इधर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है मतलब आप क्या नहीं तो। तरीका अपनाते हो, एक बार इस पे खोल के बस बता दो ना सर। सिंपल, आप क्या करो, एक चैनल लो, 30 चैनल लो। बस जी वोकल का चैनल ऐसा करो कि जो कभी आप यहाँ पे कोई इफेक्ट लगा तो गलती से न लगे, तो वो कहीं दूर वोकल का चैनल ले लो, जैसे 50 पे ले लिया, बस ठीक है। जी। उसके बाद अपना माइक लगा दो, हेलो 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 हेलो, ठीक है, आपका माइक आ गया, रिकॉर्ड कर रहा है, बस हो गया काम। आप स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग कर दो, स्टार्ट अपने वोकल की, ऐसा अच्छा सिंपल। हेलो हेलो हेलो, सर मेरे, हाँ, प्यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर बस देगा इसके आप। बाद कंटिन्यू करते जाना है ना। बस सर मैं एक चीज वो पूछ रहा था सर कि मेरे को कोई मेलोडी कॉपी करना है, मतलब नकल मारना है, मतलब कॉपी करना है, उसका कोई तरीका है जुगाड़? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। सर मेलोडी कॉपी करने का कोई जुगाड़ बताओ ना सर। देखो, मेलोडी कॉपी करने का एक ही तरीका है, आप मेलोडी को सुनो और उसको कॉपी करो। अगर आप ये तरीका कैसे? सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा, बहुत इजी तरीका है, ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी मेलोडी सुनो उसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसका फार्मूला कोई है शॉर्टकट उसका? तरीके पे आप मत जाओ, शॉर्टकट तरीके पे मत जाओ, जो ये दिखते हैं ना आपको डबलर डुबलर, अपना मुंह से कर दो मेलोडी हो जाएगी, इससे कर दो मेलोडी हो जाएगी, वो उसको सेक्शन में कट नहीं करके नहीं, मेरे को है। सर नकल करना है सर, मतलब मेरे को तो जो मेलोडी सुनाई दे रही ना, हाँ हाँ हाँ, उसी के नोट कॉपी करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, वो टेक्निक पूरी मैं आपको सिखाऊंगा, ये हमारी 1-2 क्लासेस चल रही है, वहाँ पे हम इसी पे पूरा आजकल काम कर रहे हैं, जो सेम मेलोडी होती है वो पूरा कॉपी करते हैं हम, सेम। तो वो पूरा हद तक हम पूरा कॉपी कर रहे हैं उसको, जैसा होता है, जैसा सुनाई देता है, पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट कोई क्लास में मैंने देखा भी था, कौन सी क्लास है सर वो? डाली अभी क्या अभी वो आपने? अपलोड नहीं हुई होगी, अभी वो लेटेस्ट चल रही है आजकल, तो उससे मैं अच्छा,